वासुदेव घाट पर भव्य आयोजन, महाशक्ति आराधना कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल, कहा नारी शक्ति भारत की नई पहचान। दिल्ली में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल, राज्यों से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। श्री राम कथा और रुक्मणी विवाह का आयोजन, कार्यक्रम में सम्मिलित हुई सीएम रेखा गुप्ता, कहा यह कार्यक्रम भक्ति भाव का सुंदर संगम। ECM2 के तहत 17 आवेदन मंजूर, 7,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़त, अश्वनी वैष्णव ने कंपनियों को सौंपी स्वीकृति। नमस्कार, दिल्ली की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वासुदेव घाट पर आयोजित मां शक्ति आराधना कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह भव्य आयोजन हमारी सनातन परंपरा, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि नारी शक्ति आज भारत की सशक्त पहचान बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं के नेतृत्व से लेकर राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल और सामाजिक जीवन तक हर क्षेत्र में महिलाएं राष्ट्र की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ उपलब्धियों की यात्रा नहीं, बल्कि भारत की बदलती चेतना और शक्ति के उदय का संकेत है। सीएम रेखा गुप्ता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुई। पीएम मोदी ने सहकारी संघवाद को राष्ट्र निर्माण की एक सशक्त नींव बनाया है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद उसी विचार को धरातल पर साकार करने वाला अत्यंत प्रभावी और परिणाम केंद्रित मंच है। ये परिषद केंद्र और राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर खुली, रचनात्मक और समाधान आधारित संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। कई जटिल मुद्दों का समाधान केवल केंद्र और अनेक राज्यों की सामूहिक भागीदारी से ही संभव है और ये परिषद उस सामूहिक प्रयास को और अधिक सुदृढ़ बनाती है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उनका अदम्य संघर्ष, अटूट साहस और अद्वितीय त्याग हमारे राष्ट्रीय चरित्र का उज्ज्वल पथदर्शक है। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के लिए उनका जीवन जिस दृढ़ता से समर्पित रहा, वह आज भी हर भारतीय को कर्तव्य, प्रतिबद्धता और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के प्रति प्रेरित करता है। आइए लाला लाजपत राय जी के तेजस्वी आदर्शों को स्मरण करते हुए एक विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण हेतु हम अपने संकल्प को पुनः दृढ़ करें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रखर राष्ट्रभक्त और समाज जीवन की पूर्णतः राष्ट्र सेवा में समर्पित रखने वाले विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता, जन जन के स्वाभिमान और राम भक्ति की भावना को सशक्त बनाने में उनका अविस्मरणीय योगदान इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के दिव्य स्वरूप का साकार होना उनके तप, समर्पण और वर्षों की साधना का उज्जवल प्रमाण है। भारत की एकता, परंपराओं और सनातन गौरव के संरक्षण हेतु उनका अदम्य समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए लिखा, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले, स्वाभिमान और साहस के अनंत प्रतीक बाला साहब ठाकरे जी ने अपने अद्वितीय नेतृत्व से देश के असंख्य युवाओं में राष्ट्र भाव, आत्मगौरव और अटूट संकल्प का संचार किया। उनका जीवन निडरता, स्पष्टतावाद और अडिग राष्ट्रनिष्ठा की अद्भुत मिसाल रहा है। देश की अखंडता, समानता और जनता के अधिकारों के लिए उनका अडिग समर्पण सदैव हमें कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता रहेगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि शालीमार बाग के एडी ब्लॉक स्थित कात्यायनी माता मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित होकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मां कात्यायनी मंदिर का यह पावन प्रांगण हमेशा आत्मीयता, शांति और आगे बढ़कर काम करने की ऊर्जा देता रहता है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि शालीमार बाग में आयोजित श्री राम कथा और रुक्मणी विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। यह कार्यक्रम भक्तिभाव, एकता और सामूहिक सद्भाव का सुंदर संगम था। समाज के सभी वर्गों का एक साथ बैठकर कथा सुनना यह दर्शाता है कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं आज भी हमें जोड़ती हैं, प्रेरित करती हैं और जीवन में धैर्य, मर्यादा और कर्तव्य की भावना को गहरा करती हैं। तो सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी शिरकत की है। श्री राम कथा और रुक्मणी विवाह कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सीएम रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम भक्तिभाव का सुंदर संगम है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है वो स्थानीय महिलाओं से भी मिली है और उनसे मुलाकात कर कहा कि कार्यक्रम इस तरह के होते रहने चाहिए जो लोगों के जीवन को भी प्रेरित करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आधिकारिक घोषणा कर दी है। कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 17 आवेदनों को मंजूरी दी है, जिन पर कुल 7,000 करोड़ से अधिक का परिव्यय प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन कंपनियों के प्रतिनिधियों को स्वीकृति पत्र सौंपते हुए कहा कि यह पहल भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में और मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के तहत पूरे देश में मनाए जा रहे वर्ष भर के स्मरणोत्सव की श्रृंखला में 17 नवंबर 2025 को दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय में वंदे मातरम गायन उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पाणी, रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता, महाविद्यालय के चेयरमैन प्रोफेसर डीएम चौहान और प्राचार्य प्रोफेसर भावना पांडे ने अपने उद्बोधन प्रस्तुत किए। कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक गौरव और देशभक्ति का अद्वितीय प्रतीक है। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि यह कृति स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा रही है। प्राचार्य प्रोफेसर भावना पांडे और चेयरमैन प्रोफेसर डीएस चौहान ने भी राष्ट्रीय गीत की ऐतिहासिक भूमिका और कॉलेज की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख किया। कार्यक्रम में दयाल सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वीके पालीवाल भी उपस्थित रहे। तो दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कार्यक्रम की, जहां पर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुलपति योगेश सिंह ने जानकारी भी साझा की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व पूरे होने पर दयाल सिंह कॉलेज में कार्यक्रम हुआ है। यहां पर छात्रों ने प्रस्तुति सांस्कृतिक दी है। इसी के साथ यहां पर कई नामी लोग भी पहुंचे। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सांस्कृतिक प्रस्तुति यहां पर देते छात्र दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने मनमोहक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोहा। दिल्ली की एक अदालत ने रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। आरोपी को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां एनआईए ने मामले की गहन जांच के लिए हिरासत की मांग की। अदालत ने तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को 10 दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। एनआईए आरोपी से साजिश, अन्य सहयोगियों और फंडिंग से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ करेगी। तो आमिर राशिद अली से गहन पूछताछ होगी। दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में आरोपी को एनआईए ने हिरासत में लिया है और अब एनआईए अपने आगे की जांच करते हुए आरोपी से पूछताछ करेगी। एक के बाद एक कड़ी जोड़ी जा रही है। जिस तरह से जो है दिल्ली से बाहर भी आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है, उसके बाद एक और यहां पर बड़ी कार्रवाई करती दिखाई दी है। अदालत ने 10 दिन की कस्टडी दी है और इस 10 दिन की कस्टडी में आरोपी से एनआईए पूछताछ करेगी ताकि खुलासा हो सके
कि जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे की वजह क्या थी और इसके पीछे कौन कौन लोग थे। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुबह 7 बजे की बात करें तो AQI 359 दर्ज किया गया। खराब वायु स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह की तस्वीर और किस तरह से जो है AQI का लेवल यहां पे काफी खराब दिखाया गया। 359 AQI दर्ज किया गया है। सुबह की तस्वीरें हैं। दिल्ली NCR बेहद खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता यहां पर पहुंच चुकी है, जिसको लेकर दिल्ली और NCR साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी जिस तरह से वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है उसको लेकर कड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। सुबह की बात करें तो AQI 359 दर्ज किया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि आगामी दिल्ली नगर निगम उपचुनावों को लेकर प्रदेश कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष का प्रेरक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दिल्ली बीजेपी संगठन अपनी प्रतिबद्धता, अनुशासन और सेवा भाव के साथ दिल्ली में फिर विजय का परचम लहराकर जनसेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा सहित दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोकतंत्र की मजबूती का आधार स्वतंत्र, निर्भीक और तथ्य आधारित पत्रकारिता है। समाज की वास्तविक आवाज को सामने लाने, जनभावनाओं को अभिव्यक्त करने और शासन प्रशासन को उत्तरदायी बनाए रखने में मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी रही है। पत्रकारिता राष्ट्र के जनमानस को जागरूक, सशक्त और एकजुट करने का कार्य करती है, जो हमारे लोकतंत्र की अमूल्य पूंजी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी मध्य प्रदेश के सह प्रभारी एवं मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सार्वजनिक जीवन में आपका वृहद अनुभव और जनसेवा के प्रति आपकी अटूट निष्ठा सदैव सराहनीय रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने उनके ऊर्जावान नेतृत्व, राष्ट्रवादी दृष्टि और युवा शक्ति को संगठन करने की अद्भुत क्षमता की सराहना की, जो संगठन को नई मजबूती प्रदान कर रही है। उन्होंने तेजस्वी सूर्या के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना भी की। दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि दिल्ली की सड़कों और सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यापक अभियान जारी है। राजधानी के 500 प्रमुख हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां सड़क सफाई और अन्य सुविधाओं में खामियां पाई गई थी। आज कोटला, मुबारकपुर में इस अभियान के तहत डीएम, डीसी, एनसीडी, दिल्ली पुलिस, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और एनडीएमसी के अधिकारी के साथ निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित विभागों को टूटी सड़कों की तत्काल मरम्मत, शौचालयों की नियमित सफाई और गंदगी की व्यापक सफाई के निर्देश दिए गए। कुछ स्थानों पर सुधार कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए थे। इस निरीक्षण में विधायक नीरज बसोया और जिला अध्यक्ष रविंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में बसंत कुंज और महिपालपुर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता, धूल नियंत्रण, ट्रैफिक और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुछ जगहों पर सफाई के स्तर और धूल नियंत्रण के नियमों की अनदेखी नोटिस में आई। मैंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया जाए, धूल फैलाने वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए और निर्माण स्थलों पर निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही इस सिलसिले में रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए गए हैं। हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है।
शालीमार बाग के तिलोक भवन में आज आरडब्ल्यू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के नेताओं ने आगामी नगर निगम उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नेताओं ने बताया कि पिछले 8 महीनों में शालीमार बाग विधानसभा में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई है और इसे आगे बढ़ाने के लिए निवासियों से बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन के समर्थन का अनुरोध किया गया। उनका कहना था कि जन समर्थन के साथ शालीमार बाग को आदर्श, सुरक्षित और विकसित क्षेत्र बनाने की दिशा में तेज गति से काम किया जा सके। रोहिणी जिले की साउथ रोहिणी पुलिस ने एक सनसनीखेज मर्डर केस को महज 12 घंटे में सुलझा लिया है। नशे की लत के कारण नाबालिगों ने लूट के दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या की, जिसे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर सुलझा लिया। पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक की हत्या करने के आरोप में 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीसीपी राजीव रंजन की निगरानी में साउथ रोहिणी एसएचओ ज्ञानेंद्र के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने तत्काल कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार नाबालिगों ने लूटपाट के इरादे से ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आप सबको पता होगा कि अभी विजय विहार में कल मिडनाइट में कॉल आई थी, जिसमें एक टीएसआर ड्राइवर थे मिस्टर राकेश कुमार, जिनकी हत्या कर दी गई थी। इनिशियली कॉल रात में 12:15 के करीब आई थी और 3:30 बजे संजय गांधी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। तो इसमें ये जो साउथ रोहिणी की जो टीम है आपके पीछे और एसएचओ हैं साउथ रोहिणी के ज्ञानेश्वर सिंह और एसपी साहब, इनकी टीम ने और ये लोग लगे रहे और रिकॉर्ड 12 घंटे में इन्होंने इस केस को सॉल्व किया है। तो इसमें कुल मिलाकर जो 5 एक्यूज पकड़े गए हैं, ये सारे जुवेनाइल्स हैं और इनको एप्रीहेंड किया गया है और जेजेबी में इनको पेश किया जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद फैक्ट ये उभर कर आए हैं कि इन 5 ने पहले मंगोलपुरी के इलाके में, इसमें 5 में 3 तो मंगोलपुरी के रहने वाले हैं और 2 पड़ोस के रहने वाले हैं, विजय विहार और बुध विहार के। तो इन लोगों ने प्लान किया कि किसी और पीएस केन काटजू मार्ग के इलाके से, और उसके बाद वो इस ऑटो के पीछे लग गए। इनका प्लान यही था कि कहीं कोई सुनसान जगह होगी तो इसको रुकवाकर वो रॉब करेंगे ऑटो ड्राइवर। तो उसके बाद ये यहाँ पे सुनसान इलाके में जो घटना स्थल है विजय विहार के एरिया में, तो वहाँ पे इन्होंने रात में तकरीबन 12 बजे के बाद देखा कि काफी सुनसान है, तो इन्होंने ऑटो को रुकवाया, उसको रॉब करने की कोशिश की। लेकिन जो डिसीज्ड हैं राकेश कुमार, उन्होंने रेसिस्ट किया। तो इसी में से एक जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ने चाकू मारा उनके लोअर बैक में। इनफैक्ट 2 स्टैब इंजरी हैं जो काफी गहरी थी, तो इसीलिए हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो ये इस टीम ने इन 5 को एप्रीहेंड किया है और इनसे वो दोनों स्कूटी और वो जो ब्लड स्टेन नाइफ ये बरामद। इसमें से 2 हैं जिनका आज तक का है एक्सपीरियंस स्नैचिंग और नहीं, ये तो ये ग्रुप वाले ही थे। नहीं, ये इंडिपेंडेंट कर रहे थे। इनको नशे की लत थी और शराब और गांजा इस तरह की चीजें दिए थे। उसी नहीं, कोई बालिग इन्वॉल्व नहीं था। उसी दिन ये रात में 8-9 बजे के करीब मंगोलपुरी के पार्क में मिले और उन्होंने ये योजना बनाई कि किसी ऑटो वाले के साथ हम ऐसा करेंगे तो ठीक ठाक पैसे खर्च करेंगे। रिकवर चाकू है, बाकी लोग तो पाए नहीं थे। जो डिसीज थे उनके बॉडी पे उनका मोबाइल भी मिल गया था और 2600 रुपये जो थे वो शर्ट की पॉकेट में था। नहीं, इनका मोटिव ये था कि पैसे मिल जाए। ऑटो वो कार जैकिंग वाला वो आइडिया नहीं था। का मकसद सिर्फ पैसे लूटने पे ऑटो ड्राइवर से सुनसान। नहीं, सारे नहीं, 2 लोग हैं, उन्होंने बताया कि पहले भी वो हैं। नहीं, इस केस में वो लूट नहीं पाए, बस अटेम्प्टेड रॉबरी थी। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया काम है और काबिल तारीफ है कि इन्होंने इतनी जल्दी कर लिया और इनका ह्यूमन इंटेलिजेंस है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।